द प्रोसेस ऑफ एग लेइंग इन पोल्ट्री के, ये ऊपर भी बता दिया किसको कहा जाता है, ओवी पोजीशन को। ये वर्ड सिंपली इंग्लिश का यूज नहीं करना है, एग लेइंग, इसके लिए प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है जिसको ओवी पोजीशन कहा जाता है। आपने भी ओवी पोजीशन करनी है अगर ये पूछा जाए तो। ये वही बात, इसमें वेसोटोकिन हार्मोन, और तीसरा इसका याद आपने रखना है 24 से 26 घंटे टाइम। ठीक है, तीन चीजें ओवी पोजीशन से आती हैं, या तो इसकी ये डेफिनेशन, या इसका ये टाइम, या इसका ये हार्मोन। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कैनिबलिज्म एंड फीदर पिकिंग इन पोल्ट्री इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? फाइबर फ्री डाइट, फैट फ्री डाइट, हाई फाइबर डाइट। तो आपने याद रखना है ये दोनों कंडीशन होती हैं फाइबर फ्री डाइट की वजह से। ठीक है। तो क्या होती हैं ये दोनों कंडीशन, हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बर्ड एक दूसरे को इंजर करता है, इंजर्ड कर देता है। ठीक है, उससे उनकी डेथ भी हो सकती है, या आप उनके फीडर्स को, एक दूसरे के फीडर्स को वो पिक करता है। ठीक है, इसको कैनिबलिज्म कंडीशन कहा जाता है। क्यों होती है फाइबर फ्री लो डाइट से? ये होती है अगर आपने फीड में फाइबर कम दिए तो ये कंडीशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि फाइबर नहीं होंगे तो बर्ड जो होते हैं वो बोर होते हैं या स्ट्रेस फॉर्म में होते हैं, तो उसकी वजह से फिर वो एक दूसरे को बाइट करना शुरू कर देते हैं या इंजर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो फाइबर क्या करता है, उनको बूस्ट अप करता है या उनको एनर्जी देता है ताकि वो बोर ना हो। तो फाइबर फ्री डाइट से ये होता है। और दूसरे फैक्टर भी हमने पढ़े थे, ओवर क्राउडिंग, आपको याद होगा, आपको बताया था, और ये क्वेश्चन भी आ चुका था। आपने याद रखना है ओवर क्राउडिंग से भी ये होता है, या पूर लाइटिंग है, लाइटिंग सही नहीं है, उसकी वजह से भी ये दोनों कंडीशंस हो जाती हैं, या न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसीज है। ठीक है, तो ये कैनिबलिज्म एंड फीदर पिकिंग, बट इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखना है फाइबर फ्री डाइट की वजह से ये चीजें होती हैं। 32 क्वेश्चन क्या है, पोजीशन ऑफ एग इन सेटर। सेटर बोला जाता है फर्स्ट 18 डेज ऑफ इंक्यूबेटर को।